तो जब भी यूपी का जिक्र होता है, कानून व्यवस्था सबसे पहले जुबान पर आती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूपी में माफियाओं, अपराधियों के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। बुलडोजर वाले एक्शन से लेकर एनकाउंटर तक की चर्चा पूरे देश में होती है। यूपी सरकार की ओर से एक्शन को लेकर जो आंकड़े पेश किए गए हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले एक साल में यूपी में 21 अपराधियों का काला साम्राज्य तबाह कर दिया गया, जिसमें 25,000 के इनाम वाले 3,052 अपराधी गिरफ्तार हुए। इतना ही नहीं, गैंगस्टर एक्ट के तहत 70 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने का दावा भी किया गया। यूपी सरकार के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट अधिनियम में 3,903 मुकदमे दर्ज किए गए। गैंगस्टर एक्ट में 12,513 बदमाश सलाखों में अब सजा काट रहे हैं। माफियाओं की बात करें तो दूसरी बार योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद 354 माफिया पर एक्शन हुआ है और 186 केस दर्ज भी किए गए हैं। 9 आरोपियों के खिलाफ बेहद सख्त कानून NSA लगाया गया है, जबकि 61 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई। एक साल में कुल 89 बदमाशों की हिस्ट्री शीट खोली गई। हिस्ट्री शीटर्स के करीबियों की 1849 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। तो एक तरफ माफियाओं पर बुलडोजर वाला एक्शन, बदमाशों में एनकाउंटर वाला डर, वहीं दूसरी ओर जनहित वाली योजनाएं। यूपी सरकार का फोकस शुरू से ही इन्हीं दो चीजों पर रहा है। इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार की ओर से रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया गया। हमने आपको यूपी सरकार के दिए गए आंकड़ों से बताया कि किस तरह यूपी में योगी राज में मिट्टी में माफियाओं को मिला दिया गया। अब आपको बताते हैं कि योगी सरकार ने जनहित योजनाओं पर क्या क्या काम किया, किसानों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, रोजगार पर क्या काम हुआ। कुछ सेकंड के रील में सीएम योगी के दावे और वादों की झलक देखिए। आज यूपी विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। यूपी आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है। इसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता। 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। बुंदेलखंड जो आर्थिक रूप से विपन्न माना जाता था, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये योजना आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में और दुनिया में एक नई धूम मचा रहा है। टैबलेट और स्मार्टफोन देने वाला ये देश का पहला राज्य है जो अब तक 2 करोड़ युवाओं को ये सुविधा देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। मेट्रो देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में यूपी के अंदर मेट्रो चल रही है। 5 सिटी में चल रही है, 6ठी सिटी हमारी आगरा में कार्य चल रहा है। हमारे पास 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील है। 12 एयरपोर्ट पे हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। तो बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 स्थान पर भी है और देश के अंदर अचीवर स्टेट के रूप में अपना स्थान भी बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को डबल करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इसमें सबसे अधिक स्मार्टफोन का उत्पादन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 में जो 18% थी, आज वो घट करके लगभग 3 और 4 के बीच में है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सचमुच अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं है। तो जैसे किसी भी एग्जाम में नंबर देना शिक्षक का काम होता है, ठीक उसी तरह लोकतांत्रिक सत्ता और सरकार में नंबर देना
जनता का काम है। यही वजह है कि योगी सरकार ने जनता के लिए किए गए कामों का पूरा ब्यौरा पेश किया। इस पर एक नजर भी डाल लेते हैं। यूपी सरकार के मुताबिक 15 करोड़ परिवार को फ्री राशन दिया गया। 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन दिए गए। कन्या सुमंगला योजना के तहत 14,86,000 लोगों को फायदा हुआ। SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से 6,93,000 महिलाओं को फायदा हुआ। यूपी सरकार के मुताबिक 28,28,000 लाभार्थियों को पेंशन दी गई। इसके अलावा PM आवास योजना के तहत गरीबों को 17,62,000 घर भी दिए गए। ये योगी सरकार के ऐलान के कुछ बड़े हिस्से हैं। इसके अलावा विवाह अनुदान राशि 35 से बढ़ाकर 51,000 करने की बात भी कही गई। भरण पोषण अनुदान से 11 लाख दिव्यांगों को मदद देने का भी जिक्र किया गया।